भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं इंजीनियर अमरपाल सिंह राठौर, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी लखनऊ। लोकसभा चुनाव के आने से केंद्र की मोदी सरकार की कुछ उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अभी चर्चा करूंगा। उपलब्धियां तो इतनी हैं कि मुझे जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता, प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं भेजता रहूँगा। पर आज का वीडियो मेरा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के बारे में है। सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों पूर्व एक विध्वंसक ने राम मंदिर को हटाकर वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसको हटाकर, बाबरी मस्जिद को हटाकर वहाँ पर पुनः राम मंदिर की स्थापना की गई एक लंबे संघर्ष के बाद, और फिर पुनः रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया, जिससे हमारे देश का सांस्कृतिक पुनरुद्धार और सांस्कृतिक जागरण हुआ। हिंदुओं का आत्मविश्वास, हिंदुओं का खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से वापस आया, जो कि पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है। दूसरे नंबर पर फैज़ाबाद जिला, कमिश्नरी, नगर निगम, रेलवे स्टेशन सभी का नाम फैज़ाबाद से बदलकर अयोध्या कर दिया गया। इससे अयोध्या को विश्व पटल पर पुनः स्थापित करने के लिए 221 मीटर राम जी की प्रतिमा को स्थापित करने की योजना बनाई गई। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया, और इतनी तेजी से निर्माण किया गया कि रामलला प्रतिष्ठा समारोह में ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे थे। आज अयोध्या में प्रतिदिन 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इससे पूरे यूपी की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। रामायण संग्रहालय के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। आज दुनिया में भारत की पहचान ताजमहल से नहीं बल्कि श्री राम मंदिर से होती है, और काशी में गंगा माँ की आरती से हो रही। दोनों सदनों में श्री राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। कुंभ के पूर्व बजट को, पहले 1300 करोड़ का बजट था, उसको बढ़ाकर 4200 करोड़ रुपए किया गया, और प्रयागराज कुंभ के पिछले रिकॉर्ड 9 करोड़ की तुलना में विगत कुंभ में 191 देशों के 24 करोड़ लोगों ने गंगा मैया का स्नान किया। सीता जी की जन्मस्थली जनकपुर नेपाल तक बस सेवा शुरू की गई। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का सौंदर्यीकरण किया गया। उत्तराखंड के चारों धाम मार्ग विकास परियोजनाओं द्वारा चारों धामों को जोड़कर एक महामार्ग का निर्माण 11,700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया, और वैष्णो देवी जाने हेतु कटरा तक सीधी रेल सेवा प्रारंभ की गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु उत्तराखंड के लिपुलेख से नया मार्ग बनाया गया। लंगर और प्रसाद को जीएसटी से बाहर रखा गया। इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में पत्थर से बना पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। तीर्थों का पुनरुद्धार किया गया। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण होने से पर्यटन, अर्थव्यवस्था और स्थानीय शिल्पियों के पुनरोदय के अवसर बढ़े हैं। भारत से कनाडा ले जाई गई माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा 100 वर्षों बाद वापस लाकर काशी में पुनः स्थापित की गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया गया। ब्रज, चित्रकूट, नैमिषारण्य में विकास परिषद द्वारा विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया, और राजपथ के नाम को कर्तव्य पथ नाम दिया गया। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया। लचित बरफुकन की 420 जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की गई।
एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कांग्रेस सरकार द्वारा हटाए गए हिंदू संस्कृत के मुख्य वाहकों स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद घोष, महाराणा प्रताप, बाजीराव, बल्लाल देव, राजा सूरजमल एवं छत्रपति शिवाजी महाराज आदि के लेखों का पुनः शामिल किया गया कोर्स में। छत्रपति शिवाजी महाराज का बगनखा भारत वापस लाने का प्रयास किया गया। तो ये धार्मिक पुनर्जागरण के लिए, हिंदू धार्मिक पुनर्जागरण के लिए देश में अभूतपूर्व कार्य किए गए मोदी सरकार के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हमारा दूसरे संकाय के बारे में होगा। थैंक यू।